हाय स्टूडेंट, मैं धीरज अवस्थी आप लोगों के साथ में आज फिर से एक टॉपिक लेके आया हूं। कलीफ्लावर। कलीफ्लावर एक लैटिन वर्ड कैलिस से बना, जिसका मीन्स होता है कैबेज, एंड फ्लोरिस का मीन्स होता है फ्लावर। सभी लोग जानते हैं ये कोल क्रॉप है। कोल क्रॉप के अंतर्गत गोभी वर्गीय फसलों को रखा गया है, कैबेज वर्गीय फसलों को रखा है। और कोल क्रॉप जो होती हैं एक कोलवर्टस यानी जंगली पौधे से लिया गया है इसका नाम। आइए देखते हैं कलीफ्लावर के बारे में। सबसे पहले बीटी नेम, बोटेनिकल नेम की बात करूं, उसके वानस्पतिक नाम की बात करता हूं तो इसका ब्रेसिका ओलेरेसिया इसका वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करूं तो क्रूसीफेरी इसका फैमिली होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ओरिजिन की, तो ओरिजिन इसका मेडिटेरियन माना जाता है। सीड रेट की बात करूं तो 450 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट सफिशियंट रहता है, यानी 450 से 700 ग्राम सीड सफिशियंट रहता है फॉर 1 हेक्टेयर के लिए। नेक्स्ट वैरायटी की बात करूं तो अर्ली वैरायटी जो है, जो मॉडर्न वैरायटी है अर्ली में, पूसा अर्ली, अर्ली कुमारी, अर्ली दीपाली, पूसा दीपाली एंड पूसा कतकी एंड पूसा शरद, ये अर्ली वैरायटियां हैं। नेक्स्ट लेट वैरायटी की बात करूं तो पूसा स्नोबॉल एंड हिमजोत, ये कलीफ्लावर की लेट वैरायटियां हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्लाइमेट की। क्लाइमेट की बात करूं तो कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री एवरेज होना चाहिए। सॉइल की बात करूं तो दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक में इसकी अच्छी कल्टीवेशन हो सकती है। सोइंग टाइम की बात करूं तो अर्ली सोइंग टाइम के लिए 15 मई से 30 जून तक इसका फॉर नर्सरी के लिए सोविंग की जाती है। नेक्स्ट मिड सीजन की बात करूं तो जुलाई से अगस्त तक की कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट लेट सोविंग की बात करूं फॉर नर्सरी के लिए तो 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक सफिशियंट रहती। ट्रांसप्लांटिंग जब पौधा 3 से 4 वीक का हो जाए तब प्लांटिंग कर देना चाहिए, जिसके लिए डिस्टेंस, अर्ली डिस्टेंस के लिए बात करूं तो 45 गुड़े 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना चाहिए R/P यानी रो टू प्लांट की। एंड लेट वैरायटी के लिए जो डिस्टेंस है वो P/R की होना चाहिए, 45 गुड़े 60 सेंटीमीटर। फर्टिलाइजर की बात करूं तो फर्टिलाइजर NPK का रेशियो जो है 120 रेशियो 80 रेशियो 40 के रेशियो में देना चाहिए फर्टिलाइजर। एंड यील्डिंग प्रोडक्शन की बात करूं तो 20 से 30 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इसका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट की। इंसेक्ट एंड पेस्ट की बात की जाए तो कैबेज मैगोट होता है। कैबेज मैगोट के जो कीट होते हैं ये पत्तियों को खा लेते हैं, स्टेम को भी नष्ट कर देते हैं। इसके लिए हेप्टाक्लोर 3% अथवा 5% फ्लोराडेन को 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर में यूज करना चाहिए, सफिशियंट रहती है। नेक्स्ट यदि इंसेक्ट की बात करूं तो ग्रीन कैबेज वर्म, ये भी हरे रंग के कीट होते हैं जो कि पत्तियों को खाते हैं, जिसके कारण पत्तियां अनियमित आकार की और बेकार दिखने लगती हैं। इसके लिए मैलाथियन 5% 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सफिशियंट रहती है, इसका डस्ट करना चाहिए। थर्ड इंसेक्ट की बात करूं तो कैबेज एंड टर्निप एफिड होते हैं, ये भी पत्तियों और स्टेम को प्रभावित करते हैं। इसके लिए भी मैलाथियन 50 EC 0.5% का स्प्रे करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम डिसीज की बात करूं तो कलीफ्लावर में डिसीज जो है डंपिंग ऑफ मृद गलन, जो कि काउसस बाय पाइथियम स्पेसीज के द्वारा फैलता है। इसमें इसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करना चाहिए। ब्लैक रॉट डिसीज में पत्तियों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, ये फैलता है जैंथोमोनास कंपेसिस्ट के कारण। इसके लिए
जो ट्रीटमेंट है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए। 50 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को हॉट करना चाहिए, फिर 20 से 30 मिनट उसको रखना चाहिए। 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है उसको ब्लैक रॉड के लिए सफिशियंट रहता है। नेक्स्ट है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग ये डिसीज जो हैं ऐसे क्लाइमेट के कारण लग जाते हैं, इनके लिए ब्राउनिंग जो है बोरान की कमी के कारण हो जाती है। नेक्स्ट हुपटेल की बात करूं तो मोलिबेडनम की कमी के कारण हुपटेल हो जाता है, जिसके पत्तियां अनियमित और अविकसित फ्लावर्स हो जाते हैं इनके। नेक्स्ट है बटनिंग। बटनिंग में बटन के समान छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। इसका रीजन जो होता है वो लेट ट्रांसप्लांटिंग, देर से बुआई करने पर ये हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस। जब स्टेम एंड फ्लावर एंड लीफ जब अनियमित आकार की हो जाती है, उनका ग्रो नहीं होता है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, उसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। लास्ट में हम आप लोगों को उसी प्रकार से पर डे के तरह एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपको ये बताना है भारत में कली फ्लावर का प्रवेश कब हुआ। थैंक यू।